विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कारिका, कारिका, ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं मैं कारिका। जाओ, अट्टासुर के साथ जाओ, ढूंढो उस आदि देवी शक्ति को, और यदि अट्टासुर उस देवी का अंत करने में असमर्थ रहा तो तुम इस कार्य को पूर्ण करो। भद्रकाली कपालिनी, शेष मुक्त बलशाली, खप्पर वाली कपाली, त्रिनेत्र महाकाली, त्रिनेत्र महाकाली। माता, पुत्री, भूल तो कामदेव से अवश्य हुई है। अपने पंच बाण से महादेव में काम जागृत करने का प्रयास करने की बहुत बड़ी भूल। वो महादेव जो स्वयं में ही रमते हैं, उनमें भला कोई काम जागृत करने का प्रयास कैसे कर सकता है? माते, स्वामी से भूल हुई, ये मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया देवराज इंद्र की योजना के अनुसार किया, उनके आदेश पर ही किया। यदि माता का क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पश्चात न मैं देवराज इंद्र रहूंगा और न ही मेरा इंद्रलोक। माता, मैंने अपने पति को खो दिया और सृष्टि ने कामदेव को। अब संसार का क्या होगा माता? कामदेव के बिना प्रजनन रुक जाएगा, सृष्टि में नवीन जीवन का संचार होना थम जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ अट्टासुर? हम यहाँ क्यों रुके हैं? राजभवन के निकट क्यों नहीं? कहीं यहाँ पुनः आकर मैंने मूर्खता तो नहीं की? कदाचित मुझे उस चिकित्सक के सुझाव पर कुछ और समय विश्राम कर लेना चाहिए था। इस कारिका को यहाँ का मार्ग बताकर मैं स्वयं को सुरक्षित ही रखता तो उचित होता। तुम्हारी श्रवण शक्ति शिथिल है क्या? हुआ क्या है तुम्हें? चलो, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। इस देवी आदि शक्ति का अंत मैं अकेले ही कर सकती हूँ। अच्छा, इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो जाओ ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं भी तो देखूं कि क्या कर सकती हो तुम। तो तुम मेरी प्रतीक्षा करो और देखो मैं क्या कर सकती हूँ।
मुझे इससे उचित दूरी पर रहना होगा, जिससे इसका अंत होते देख सकूं। उचित है, मेरे लिए यही स्थान उचित है। यहाँ सुरक्षित रहूंगा मैं। यहीं से ही छुप छुप कर देखता हूँ। सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। दुखी मत हो पुत्री, मैं महादेव के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कामदेव को पूर्वत तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान देती कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदा उपस्थित रहेंगे और उनकी पत्नी होने के नाते एकमात्र तुम ही उन्हें देख सकोगी। और द्वापर युग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम्हें कामदेव का सदैव सानिध्य भी प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। स्वामी, मैं आपको देख सकती हूँ स्वामी। माता ने आपको नया जीवन प्रदान कर दिया स्वामी। धन्यवाद माता। मुझे क्षमा कर दे माता। मैं तो सृष्टि के हित में महादेव की विरक्ति दूर कर उनके मन में स्नेह और प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए मैंने जो भी किया वो किसी द्वेष भावना से नहीं किया, किंतु मेरे कारण महादेव क्रोधित हो गए। कामदेव, आप ये भूल गए कि यदि महादेव में कोई काम भावना जागृत कर सकता है तो वो एकमात्र आदि शक्ति है, अर्थात स्वयं मैं। देवी रति, देवी रति, मैं कामदेव को देखने में असमर्थ हूं, किंतु मैं आप दोनों से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मैं आपका अपराधी हूं, मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। इंद्रदेव, माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे स्वामी का साहित्य पुनः प्राप्त हो गया। संसार को कामदेव रति प्राप्त हो गए माता की कृपा से। मुझे मेरे स्वामी प्राप्त हो गए, वो पुनः अस्तित्व में आ गए। इसीलिए मैं अब किसी पर भी क्रोधित नहीं हूँ देवराजेंद्र। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। अंत करूंगी मैं देवी आदिशक्ति का। वो देवी तो वहां उपस्थित प्रतीत हो रही है। अच्छा ही हुआ, अब
मुझे इसका अंत करने के लिए राजभवन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हाथों इसकी मृत्यु ही से यहाँ खींच लाई है। कारिका देवी शक्ति का अंत करेगी, फिर मैं उस दुष्ट कारिका का वध कर देवी आदि शक्ति के अंत का श्रेय ले लूंगा। ये तो कोई असुरी स्त्री है जो आकाश में हमारे ऊपर मंडराकर ये छाया प्रकट कर रही है। तारकासुर बहुत समय से शांत बैठा था। अब वो अपनी असुरी सेना को भेजकर देवी आदिशक्ति का अहित करना चाहता है। ब्रह्मदेव, नारायण, ये क्या घटित हुआ? देवराजेंद्र, माता आदिशक्ति को इस असुरी शक्ति का आभास हो गया था और उन्होंने अपने एक हुंकार से समस्त असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। एकमात्र आदिशक्ति ही ऐसा करने में सक्षम है। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप दोनों के हृदय में कोई चिंता अवश्य है। बताइए मुझे, आप इतने विचलित क्यों हैं? देवी आदिशक्ति, तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। निर्दोषों को कष्ट देकर उन्हें व्यथित कर रहा है। तारकासुर का अंत आपके और महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। अब एकमात्र आप ही जो महादेव में काम भावना उत्पन्न कर उन्हें विरक्ति के भाव से बाहर ला सकते हैं। इसलिए तारकासुर के अंत के लिए, सृष्टि के हित के लिए आपका और महादेव का विवाह अनिवार्य है। माता पार्वती इतनी विचलित क्यों प्रतीत हो रही हैं? देवी, मुझे क्षमा कीजिए देवी, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। माताश्री और पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे राजभवन लौटना ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं। माता पार्वती पुनः महाराज हिमावन की पुत्री के रूप में आ गई, किंतु क्यों? इसका कारण तो स्पष्ट है। एक नारी की गरिमा, उसके संस्कार और सम्मान। अपने पिता महाराज हिमावन की आज्ञा के बिना विवाह तो दूर, माँ कुछ भी नहीं करने वाली थी। माता आपने सर्वथा उचित कहा। माता पार्वती ने महाराज हिमावन की कन्या के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए अब महादेव से उनका विवाह तो तभी संभव था जब स्वयं महादेव उनके पिता के पास उनके साथ अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते। अर्थात जब तक महाराज हिमावन माता पार्वती का कन्यादान कर उन्हें महादेव को सौंप नहीं देते, वो महादेव को कैसे स्वीकार कर सकती थी?
इसीलिए माता को स्वयं का वास्तविक परिचय ज्ञात होने के बाद भी महाराज हिमावन के राजभवन लौट गईं। इधर देवता पुनः चिंतित थे, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी वो पुनः निरुपाय हो गए थे। और उधर तारकासुर को भी असफलता ही हाथ लगी। विश्वास है मुझे, इस बार कोई चूक संभव नहीं। अट्टासुर को ज्ञात है कि देवी आदिशक्ति कहाँ स्थित है और उससे प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है वो। और उसके साथ मैंने उस असुरी कारिका को भी भेजा है। अब किसी भी क्षण उनमें से कोई उस आदि देवी शक्ति के अंत की शुभ सूचना लेकर अवश्य ही आता होगा। अवश्य। अट्टासुर पुनः आहत अवस्था में। ब्रह्मदेव, नारायण, अब तक तो महादेव और माता पार्वती का एक दूसरे को ना देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। किंतु हमें आशा थी कि दर्शन प्राप्त कर वो एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे, किंतु यहाँ तो सब कुछ हमारी आशाओं के विपरीत हो रहा है। एक और महादेव माता पार्वती को देखते ही कहीं और प्रस्थान कर गए और माता भी पुनः अपने पिता के घर लौट गई। देवराज, मुझे ज्ञात है आप सभी महादेव और देवी पार्वती की विवाह की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से कर रहे हैं, किंतु आप ये क्यों भूल रहे हैं कि विवाह संबंध स्थापित होना इतना सरल नहीं। विवाह होना इतना सरल नहीं अर्थात? वायुदेव, विवाह संबंध विधि विधान और इस संबंध की मर्यादा हम स्त्रियां ही भली भांति समझ सकती हैं, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती की दृष्टि एक दूसरे पर गई अवश्य, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो तभी गंधर्व विवाह संपन्न कर लेते। अर्थात माता? विवाह संबंध स्थापित करने हेतु मर्यादा अनुसार सर्वप्रथम वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव आना अनिवार्य होता है। अर्थात देवी पार्वती से विवाह करने हेतु महादेव को अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन तक भिजवाना होगा। किंतु माता, जिस प्रकार क्रोधावेश में महादेव यहाँ से प्रस्थान किए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि विवाह में उनकी तनिक भी रुचि नहीं। तो फिर वो विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजेंगे? देवी लक्ष्मी, प्रतीत होता है कि हम देवियों को ही देवताओं को सब समझाना होगा। हाँ देवी सरस्वती, इतने दिग्गज, ज्ञानी और शक्तिशाली देवता होकर भी विवाह अर्थात गृहस्थ जीवन के आरंभ की अधूरी ही समझ है इन्हें। देवगण, आप सभी ये क्यों भूल रहे हैं कि महादेव देवी सती को खोने की प्रचंड पीड़ा को सहन करने के उपरांत सभी सांसारिक क्रियाकलापों से विरक्त हो गए हैं, किंतु अब क्षण भर के लिए ही सही महादेव को देवी पार्वती की एक झलक अवश्य प्राप्त हुई थी। तो महादेव के मन में भी देवी पार्वती के लिए प्रबल आकर्षण अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। हमें महादेव के मन को टटोलकर बड़ी ही सावधानी और संवेदनशीलता से उन्हें समझाना होगा, अन्यथा उनका कोप जागृत हो सकता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, महादेव से विवाह के विषय में चर्चा करने और उसका प्रस्ताव रखने का साहस किसमें है? क्यों देवराज, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इसके लिए नारायण है ना। मैं? परंतु मुझे ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हो? इसलिए स्वामी, क्योंकि आप कन्या के भ्राता जो हैं। उचित है, मुझे ये सौभाग्य स्वीकार है। नाथ,
आप तो महादेव के समक्ष जाने के लिए आतुर हो गए, किंतु इसका विचार किया है कि आप उन्हें कहेंगे क्या? इस पर भी तनिक विमर्श कर लीजिए। उचित है प्रिय। महादेव की ओर से महाराज हिमावन के पास देवी आदिशक्ति के विवाह का प्रस्ताव बाद में जाएगा। उसके पूर्व मैं देवी आदिशक्ति के विवाह का ऐसा प्रस्ताव महादेव के पास लेके जाऊंगा जिसे वो अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्या नारायण महादेव के पास ये विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे? हाँ माँ, और नारायण तो नारायण, और अब तो वो अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर महादेव के निकट पहुंचे थे। तो महादेव ने श्री हरि नारायण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? महादेव, मेरी बहन पार्वती, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। किंतु महादेव ने प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? माता को स्वयं के ब्रह्मचारिणी रूप के सत्य को भी अभी सिद्ध करना शेष था। प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। आप दोनों यहाँ इस प्रकार? हाँ नंदी जी, हम महादेव से भेंट करने आए। उनसे एक विशेष कार्य है। एक विशेष संदेश देना है उन्हें। प्रभु, माता महादेव एक दीर्घ अवधि के उपरांत जब यहाँ लौटे तो अत्यंत आवेश में थे, और यहाँ आते ही वो गहन ध्यान में लीन हो गए हैं। कोई बात नहीं नंदी जी, हम एक अति विशेष कार्य से आए हैं। आप चिंतित न हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमें देख के अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए देवी लक्ष्मी। नारायण स्थिति की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है, कहीं महादेव अपने ध्यान में आए व्यवधान से पुनः क्रोधित हो गए तो? प्रभु नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, किंतु महादेव को इस समय इतनी ध्वनि भाएगी नहीं। प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया। कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ? प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है,
हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए, विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए, विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती, जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए एक विशाल भवन अवश्य बनवा देंगे। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही है। कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है। उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है। इसीलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्व ज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के प्रपंचों से परे हैं। उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका। और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ। मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं। इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी, किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदि शक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं। किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है। दिव्यता की ये मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है। वो है तो मैं हूं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है, शव। सर्वतः उचित कहा महादेव, मैं तो केवल आपको टटोल रहा था। क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए। तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में हैं। किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है
कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं। आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझे। महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था, तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा? जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं। और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष, उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हठ था उनके स्वभाव में। मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हठ उचित नहीं, और अब आप ही अपने हठ पर अडिग हैं। उचित है फिर। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था। उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई है और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था। अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं। जगत पिता हैं आप। आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि ताड़कासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, देवी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र हैं, और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं।
किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे। यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता, माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी, तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तब कर ही स्वर्ण बनता है और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थीं। किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से, उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा। पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। मां आदि शक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता। इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी।
किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहां चले गए हैं। उन्हें कहां ढूंढूं मैं? कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को? पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ पार्वती? अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गई? याद नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। क्या हुआ नाथ? क्या आपको इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि महादेव के इस रूप का सौंदर्य आपके मोहिनी रूप के सौंदर्य से अधिक है? नहीं प्रिय, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है, अपितु चिंता हो रही है बहन पार्वती की। ज्ञात नहीं किस प्रकार महादेव उनकी परीक्षा लेंगे, बस उसी का विचार मुझे चिंतित कर रहा है। नारायण, मैं अब आपके ही नाम की स्तुति कर देवी पार्वती की इस परीक्षा को आरंभ करूंगा। इसलिए अब आप ही उन्हें उनकी इस परीक्षा में सफल बनाने की कृपा करें। वह महादेव मेरी ही बहन की परीक्षा लेने जा रहे हैं और उनकी सफलता का दायित्व भी मेरे ही कांधों पर डाल दिया। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा।
महाराज, यहाँ किसी जोगन का आगमन हो रहा है। हमें अपनी पुत्री पार्वती को इस जोगन और उसकी गौ को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे उसका कल्याण अवश्य होगा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, पाप मिटाने हेतु लिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम पार, सुनो सुनो महिमा अपरम। महादेव जोगन का रूप धरकर माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर का क्रोध उस समय चरम पर पहुंच गया जब उसका अनुचर अट्टासुर उसके समक्ष रिक्त हाथ पहुंचा। कारिका कहाँ है अट्टासुर? महाराज, देवी आदिशक्ति ने उसका वध कर दिया। बस, बहुत सह चुका हूं उस आदि देवी शक्ति के प्रकोप को मैं, किंतु अब उस देवी को मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना होगा। महाराज, नहीं महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी आदि शक्ति को हम तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। अत्यंत शक्तिशाली है वो, इसलिए हमारे रुकने में ही भलाई है, अन्यथा हम सबका अंत कर देगी वो। आपका, मेरा, सबका वध कर देगी। दूर हट, मूर्ख अट्टासुर, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, और जिसके हाथों मेरा वध संभव है उसे मैं जन्म ही नहीं लेने दूंगा। माता आदिशक्ति और महादेव का मिलन मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं कदापि नहीं होने दूंगा।
इतने विवेकहीन क्यों है ये असुर? ये क्यों नहीं समझ सकते कि वो महादेव और माता आदिशक्ति का सामना कदापि नहीं कर सकते? हाँ महाराज, तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के मद में अपना विवेक खो चुका था और ये भी महादेव और माता आदिशक्ति की ही लीला थी। अट्टासुर तारकासुर को निरंतर सावधान करने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तारकासुर तो कुछ भी समझने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पापों की गागर तो बढ़ती ही जा रही थी। और रही बात अट्टासुर की, तो उसकी चेतावनी को अपना प्रतिद्रोह मानकर उसने उसे दंडित करने का निर्णय ले लिया। नाराज! नाराज! प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। नाराज! वध कर दो इस द्रोही अट्टासुर का। मेरे अंत का आदेश दे दिया महाराज ने। जो आज्ञा महाराज। ये लघु काय युवा असुर मेरा क्या वध करेगा? ये क्या? ये तो घातक बाण में परिवर्तित हो गया है। नाराज अर्थात बाण, मेरा विष बाण है नाराज। इसका आघात भीतर से भस्म करता है। देवी आदिशक्ति मेरा वध करेगी? मेरा? यही कहा था ना तुमने, जो तुम न कर सके उसे नाराज संभव करेगा। नाराज, अंत कर दो इस दुष्ट अट्टासुर का। नहीं, अभी मृत्यु के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता मैं। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। भूल हो गई महाराज, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर और दीजिए महाराज। महाराज, आपको मेरी भी आवश्यकता है। देवी आदिशक्ति को पहचानने में और आपको उन तक पहुंचाने में मैं ही सक्षम हूं महाराज। कदाचित उचित ही कह रहा है ये दुष्ट। नाराज, रुक जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। अट्टासुर, एक और जीवन दान दिया है मैंने तुम्हें, किंतु अब नाराज को देवी आदिशक्ति तक पहुंचाकर स्वयं को मेरे लिए उपयोगी प्रमाणित करो। उस आदिशक्ति का अंत करने का शेष कार्य नाराज स्वयं कर लेगा। अवश्य, अवश्य महाराज, अवश्य। जब तारकासुर को अट्टासुर के माध्यम से माता की अपार शक्ति का भान हुआ, तो उसने ठान लिया कि वो माता पार्वती को क्षति पहुंचाकर उनके और महादेव के संयोग की संभावना को ही मिटा देगा। इसलिए माता पार्वती पर उसके आक्रमणों की तीव्रता और भी बढ़ गई। अर्थात उसने आक्रमण करने हेतु
नाराज को अट्टासुर के साथ भेजा? हाँ महाराज। एक और जहां तारकासुर के आक्रमण संकट बनकर प्रस्तुत हो रहे थे, वहीं देवताओं को एक और आशंका थी कि माता पार्वती ने महादेव को उनके जोगन रूप में पहचान लिया था। तो क्या ऐसा हुआ था ब्राह्मण देवता? क्या माता को महादेव का वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया था? आप कौन है? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा कि मैंने पूर्व में भी आपको देखा? हरी हरी, देखा है कन्या, अवश्य देखा है। नाथ, ये महादेव क्या कर रहे हैं? यदि वो अपना वास्तविक परिचय उजागर कर देंगे तो सबको ज्ञात हो जाएगा कि वो कौन है। फिर वो देवी पार्वती की परीक्षा कैसे लेंगे? आप चिंता ना करें देवी, विश्वास रखिए महादेव पर। वो अवश्य कोई रोचक उत्तर देकर बहन पार्वती की जिज्ञासा को शांत करेंगे और उसके उपरांत उनकी परीक्षा भी लेंगे। हरी हरी, मेरा नाम कंथा है। श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ। सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ। भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है। और भगवान से कौन परिचित नहीं है। इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं। हरी हरी। इन जोगन को देखकर मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनसे मैं किसी न किसी प्रकार से परिचित हूँ। तो क्या माता आदि शक्ति ने महादेव को पहचान लिया था गुणेश जी?